खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम जॉर्ज वहीद है और मैं इस वक्त लेसन मिनिस्ट्री की तरफ से आपके लिए ये जो स्टडी हमने शुरू की है गलतियों के खत की, उसके पहले बाब की 8वीं आयत से बाब के आखिर तक की जो स्टडी है उसको मिलकर करेंगे। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी। कल मैंने जो वैक्सीन है उसका जो पहला शॉट है वो लिया और उसकी वजह से जो तबीयत है वो काफ़ी थोड़ी वीक थी, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि उसने हर तरह से तंदुरुस्ती दी, बदन में कुव्वत को बहाल रखा ताकि हम जो आज का सबक है उसे वक्त पर शुरू करें और मिलकर इसमें से सीखें। खुदावन के पाक कलाम में पिछले एतवार हमने जो गलतियों की कलीसिया को खत लिखा गया उसकी पहली जो 7 आयत हैं वो पढ़ी और उनके बारे में सीखा। आज हम जो 8वीं आयत है, मैं 8वीं आयत से शुरू करके 12वीं आयत तक पढ़ूंगा। हम इसको मुकम्मल करेंगे 24वीं आयत तक, जो कि बाब की आखिरी आयत है पहले बाब की, लेकिन तो भी हम इसकी जो तलावत है वो हम सिर्फ जो 8वीं आयत से 12वीं आयत तक है उसकी करेंगे। तो अगर आपके पास खुदावन का पाक कलाम है तो आप इसे निकाल लें और खुदावन के पाक कलाम में से गलतियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसकी 8वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, मेरे अजीजों, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सवाए जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। और 11वीं आयत, ऐ भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने जाने पर आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर खुदावन की तरफ लगाएं। कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे कदमों में बैठकर खुदावन तेरे कलाम में से सीख सके। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं आज का जो सबक है इसके लिए हमें तैयारी बख्श, पाक रूह की रहनुमाई और हदायत और पाक रूह की खुदावंदा गाइडेंस से हम तेरे कलाम को पढ़े, इस पर गौर करें, समझें और अपनी जिंदगियों में खुदावन इसको अपनाएं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस वक्त जहां जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तेरे लोग खुदावन इस वक्त इकट्ठे इस कलाम में से सुनने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें बड़ी खुदावंदा बरकत दे, खानदानों में बरकत हो। और खुदावन मैं तेरे इल्तिजा करता हूं कि मैं नहीं बल्कि तू बोल, जुमलों की तरतीब तू बख्श, खुदावंद अल्फाज का चुनाव तू बख्श, क्योंकि खुदावंद सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी जात अक़दस के लिए है, तेरे ही नाम और जलाल के लिए है। आए खुदावन तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। खुदावन यीशु का बड़ा शुक्र हो मेरे अजीजों, जो मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर कायम रखे हुए है और ईमान जो है उसमें उसने हमें जिंदा रखा है। खुदावन के पाक कलाम में से जो हवाला या जो आयत मैंने अभी आपके सामने तलावत की, उसकी जो 8वीं आयत है उससे हम शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास खुदावन का जिंदा कलाम है तो उसे आप निकाल लें और मेरे साथ साथ रहें ताकि हम मिलकर इसमें से सीखें। और आप जो इस वक्त लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, आप इस
पैगाम को दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं कलाम के वसीला से बरकत पाए। 8वीं आयत, पहले तो जरा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले एतवार को जब हम इकट्ठे थे तो हमने जो पहली 7 आयात थी उनमें से सीखा, और जो बात हमने सीखी और जो बात सामने आ रही थी वो ये है कि पौलुस रसूल पहले तो ये कहता है कि मुझे इंसानों ने नहीं बल्कि खुदा ने भेजा है, अपनी रिसालत की बात करता है। और वो अब इस पहले बाब के जो बाकी का हिस्सा उसमें इसको जारी रखता है, और उसकी एक वजह है क्यों। और फिर हमने देखा कि वो बड़ा उदास और परेशान था कि किस कदर लोग जो है सच्ची तालीम जो है उससे फिर गए थे, और एक और तरह की जो खुशखबरी है उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। और हम देखते हैं कि रसूल जो है, जो खुदावन के लिए बड़ी तड़प और गैरत रखता है, वो इस बात से परेशान था क्योंकि एक संजीदा मसला था। और हमने ये भी सीखा कि ये सिर्फ गलतियों की कलीसिया में नहीं बल्कि और जगह भी, और आज भी इस तरह का जैसा कि जो मामलात है, जो सिचुएशंस है, वो हमें नजर आती है। तो पहले बाब की जो 8वीं आयत है, जब हम इसकी तरफ चलते हैं तो हमें जो बात सामने नजर आ रही है, जैसा कि यहां पर लिखा है, मैं चाहूंगा कि फिर दोबारा रिपीट करता हूं, कलाम मुकद्दस को अपने हाथ में रखें। लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी, अब यहां पौलुस अपने आप को और आसमानी मखलूक को दोनों को शामिल कर रहा है। जमीन पे है पौलुस और फरिश्तों को भी शामिल कर रहा है। गौरतलब बात है, और मैं इसमें जो मैंने यहां बुलेट पॉइंट रखा है वो है, और अगर हम भी, गोया लफ्ज भी नहीं, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ें तो यही पौलुस कह रहा है कि हम या फरिश्ता, वो जो सच्ची और सही खुशखबरी है उसका जो पैगाम है, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके अलावा कोई और गॉस्पेल प्रीच किया जाता है तो वो गलत है। तो यहां पर वो यही बात करता है कि अगर हम भी, मतलब और ज्यादा आसानी के लिए मैंने लफ्ज भी यहां लगाया है, क्योंकि अगर हम इस आयत को मुकम्मल पढ़ें तो यही हमें सामने नजर आ रहा है। हम यहां देखते हैं कि पौलुस को जो फिक्र थी वो ये थी कि जो झूठा पैगाम है, जो झूठी खुशखबरी है, वो फैलाई जा रही है, उसको प्रीच किया जा रहा है। ठीक है, और वो ये कहता है कि चाहे ये खुशखबरी फरिश्ता भी सुनाए तब भी इसको फौरी तौर पर रिजेक्ट किया जाए। पौलुस का कहने का मतलब यह है कि जो खुशखबरी, सच्ची खुशखबरी हमने तुम्हें सुनाई है, उसके अलावा कोई इंसान अगर कोई दूसरा गॉस्पेल तुम्हें सुनाता है, प्रीच करता है, तो उसको फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दो। और इसके साथ साथ अगर कोई फरिश्ता भी आकर जो गॉस्पेल मैंने प्रीच किया है यीशु का, उसके अलावा कोई आके तालीम देता है तो उसको रिजेक्ट किया जाए। और सिर्फ उसने खाली रिजेक्ट की ही बात नहीं की, सिर्फ उसने यही नहीं कहा कि उसको फौरी तौर पर उसे सुना न जाए, उसे रिजेक्ट किया जाए, रिफ्यूट किया जाए, बल्कि साथ साथ अगर आप आगे चलें तो लिखा है 9वीं आयत में, 8वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है वहां पर लिखा हुआ है, खुशखबरी के सिवाय कोई और तुम्हें सुनाई, जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो गौर से तो मालूम हो। और 9वीं आयत, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं, दोबारा उसको रिपीट करता है। दोबारा रिपीट करने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि पौलुस जो है वो सिर्फ यही नहीं कहना चाहता कि उसको तुम रिजेक्ट कर दो, बल्कि कहना यह चाहता है साथ साथ, और उसकी संजीदगी का एहसास होता है हमें। जो सिचुएशन है, जो मसला है, वो कितना संजीदा है कि हमें पता चलता है कि वो कहता है मालूम हो मेरे अजीजों। और क्यों उसने कहा? एक वजह यह भी हो सकती है कि पौलुस जो
शरीयत का आलम है, जिसे शरीयत का पता है, उसके ज़हन में इस्तिस्ना की किताब का 27वां बाब जो है वो उसके ज़हन में था। हम जानते हैं कि वो शरीयत से वाकिफ था, बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्तिस्ना की किताब का जो 27वां बाब है उसमें जो लानतें हैं वो कहीं गई, और इसी वजह से पालूस रसूल उस बात को ज़हन में रखते हुए उन्हें मालूम की हद तक जाके जो लफ्ज मालूम है उसे इस्तेमाल में लाता है। कहता है जो भी उसे इस खुशखबरी के अलावा कोई और खुशखबरी पेश करेगा और जो सुनेगा और उस पर अमल करेगा वो मालूम हो। अगर आप इस्तिस्ना की किताब देखें उसके 27वें बाब की 11वीं आयत से, तो वहां पर जो लानत है, मैं चंद पढ़ता हूं आपके लिए। 15वीं आयत में लिखा है, लानत उस आदमी पर जो कारागरी की संत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूर्त बनाकर जो खुदावन के नजदीक मकरूह है उसको किसी और पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दे और कहे आमीन। और फिर आगे, लानत है उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। और इस तरह फिर पूरी तफसीर है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि एक तरफ तो बरकत के लिए चंद कबीले थे और एक तरफ लानत के लिए। तो इसलिए पालूस के ज़हन में यह बात थी कि खुशखबरी का जो पैगाम है उसके अलावा अगर कोई अमेजिश करके कलाम को पेश करता है, फॉल्स गॉस्पेल को पेश करता है, झूठी तालीम देता है, तो वो मालूम हो। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह बड़ा संजीदा मसला था। और इसीलिए इतना सख्त लफ्ज जो है उसको रसूल जो है वो इस्तेमाल करता है। और यहां पर वो सिर्फ ये नहीं कहता कि उसको सुनना नहीं, बल्कि लफ्ज जो मालूम है, सख्त लफ्ज है, उसे इस्तेमाल करता है मेरे अजीजों। और फिर दोबारा यही बात को रिपीट करता है। अगर आप 9वीं आयत के आखिरी हिस्से में जाएं तो वहां लिखा है, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो। ऊपर भी कहा, नीचे आगे फिर उसको रिपीट करता है। ये मसले की संजीदगी का हमें पता चलता है जो उस वक्त गलतियों की कलीसिया में था, और आज मेरे अजीजों 21वीं सदी के चर्च में भी बहुत जगह ऐसे हो रहा है। और हमें जागते रहना चाहिए। इसलिए मैंने इसका जो अनवान है, जो टाइटल है सबक का, वो रखा था स्टे अवेक, जागते रहें। कि जब भी कलीसिया सोती है मेरे अजीजों, उसी वक्त कलीसिया में जो झूठी तालीम है वो फरोग पाती है। और ये संजीदा मसला था मेरे अजीजों। और वो जब ये कहता है कि फरिश्ता भी, तो बेसिकली इसमें जो ऑडियंस है उनमें खुदा भी शामिल है और आदमी भी, दोनों को मुखातब करके कहता है कि कोई फरिश्ता भी तुम्हें आकर कोई और खुशखबरी सुनाए या पैगाम दे तो उसे रिफ्यूट करे, उसे रिजेक्ट करे। मेरे अजीजों, खुशखबरी का पैगाम जो है वो गुनाहों में घिरी हुई इंसानियत को रेस्क्यू करने के लिए है। और वो खुशखबरी का पैगाम, वो खुशखबरी क्या है? पिछली दफा मैंने बताया था आपको, खुशखबरी दरअसल यीशु मसीह ही है मेरे अजीजों। और खुशखबरी का पैगाम, द ट्रू गॉस्पेल जो है वो यीशु की प्रीचिंग है, वो यीशु को प्रेजेंट करना और यीशु को पेश करना है मेरे अजीजों। और उसने कलवरी पर जान देकर बरीनो इंसान को मौत के चुंगल से छुड़ाया। दैट इज अ ट्रू गॉस्पेल। ये सही और सच्ची जो खुशखबरी का पैगाम है ये है। लेकिन अब जब झूठी खुशखबरी सुनाई जाती है, फॉल्स टीचिंग, तो उसके बारे में क्यों पौलुस फिक्रमंद है? वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर अगर समुद्र में कोई तूफान आता है, कश्ती डूबने लगती है, तो दूसरा शख्स या एक और कश्ती मदद के लिए आती है और उन लोगों को जो डूब रहे हैं उन्हें निकाल कर किनारे पे पहुंचाती है। ठीक है, अब यहां पर जो फॉल्स टीचिंग है, जो झूठी तालीम है, वो उस कश्ती की तरह है जिसमें पहले से सुराख है, उस कश्ती की तरह जिसमें पहले से सुराख है। अब जो कश्ती पहले से ही सुराखों वाली है, वो जो डूब रहे हैं उन्हें किस तरह रेस्क्यू करेगी, किस तरह वो बचाएंगे? ये फॉल्स टीचिंग है। फॉल्स टीचिंग दूसरों को किस तरह बचा सकती, जबकि वो खुद जिसकी बुनियाद ही झूठ पर, तारीकी पर है मेरे अजीजों। दैट्स अ फॉल्स टीचिंग।
फॉल्स टीचिंग में लोग आपको बड़े सब्ज बाग दिखाएंगे, बड़े ही जोशीले अंदाज में बातें करेंगे, लेकिन फॉल्स टीचर्स, फॉल्स टीचिंग मेरे अजीजों उस कश्ती की तरह जिसमें सुराख हो और वो किसी को बचा नहीं सकती। दूसरी बात, इंसान को बचाने के लिए बेऐब बर्रे की जरूरत है। सिर्फ बेऐब बर्रा ही इंसान को बचा सकता है, और ये वो बेऐब बर्रा जिसने कलवरी पर जान दी। अब जो झूठी और फॉल्स तालीम है वो तो खुद गुनाहगार की है, तो एक गुनाहगार दूसरे गुनाहगार को कैसे बचा सकता है? उसके बचाव और उसको रेस्क्यू करने के लिए एक बेऐब बर्रे की जरूरत है, और वो बर्रा यीशु है। और यही फिक्र पालूस को थी कि ये जो झूठी तालीम, जो फॉल्स टीचिंग है, जो फॉल्स गॉस्पेल है, इससे क्या होगा? बजाय ये कि लोग किनारे पर पहुंचे, मतलब लोग मसीह तक आए, उन्हें निजात मिले, ये उनको और डुबोएंगे। ये फिक्र थी पालूस को इस झूठी तालीम के बारे में, और जो कि बहुत खतरनाक थी मेरे चीजों। और इसीलिए जो रसूल है बार बार इस बात पर जोर देता है, और वो तंबीह करता है और संजीदगी के साथ कहता है कि अगर आसमान का फरिश्ता भी आए, तो अगर वो कोई और तालीम दे या प्रीचिंग करे, तो उसको रिजेक्ट कर देना। आगे बढ़ते हैं 10वीं आयत, और 10वीं आयत में लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? पहले वो कहता है कि जो झूठी तालीम देते हैं या फॉल्स टीचिंग देते हैं या फॉल्स गॉस्पेल जो है वो प्रीच करते हैं, वो गलत है, मालूम हो, उन पर लानत हो। और ये बड़ी सख्त लफ्ज है जो पालूस ने इस्तेमाल किया। और आगे 10वीं आयत को क्या में लिखता है कि अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं, गौर से सुने, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? और फिर क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं, और अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। आए 10वीं आयत को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला हिस्सा, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? जब आप दो अशखास से बात कर रहे हो, यहां पर दो जो पार्टीज है उनको मुखातब किया गया। इस साइड पे ये खुदा है, यहां इंसान है। तो इंसान को पालूस कह रहा है बेसिकली कि क्या मैं तेरी बात मानूं या इसकी, मतलब खुदा की, दोनों पार्टियों की। तो वो बेसिकली जब हम इसे पढ़ते हैं तो जो समझ आती वो यही है कि वो इंसानों को कह रहा है, गलतियों की कलीसियों को कह रहा है कि क्या मेरे लिए ये वाजिब है कि मैं तुम्हारी बात मानूं और खुदा की बात को छोड़ दूं? जिसने मुझे रसूल बनाया, जिसने मुझे रसालत बख्शी, मैं उसकी बात छोड़कर तुम्हारी बात मानूं? क्या मेरे लिए वाजिब है? किसकी बात अहमियत रखती है? किसकी बात मुझे मानना चाहिए? और इससे पहले वो खुदा से बात करता है और फिर आदमी से बात करता है, क्योंकि दमिश्क की राह पर खुदा ने उसे डायरेक्ट बात की, बराह रास्त उसे अपना मकाशफा दिया। मतलब वो पहले खुदा से बात कर चुका है और अब आदमियों को कहता है, गलतियों की कलीसिया को और मुझे और आपको, आज की कलीसिया को भी, कि क्या मेरे लिए वाजिब है कि मैं तुम्हारी बात मानूं? नहीं, मुझे खुदा की बात मानना लाजिम है। और इसीलिए मेरे अजीजों, जब इसको हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं और सीखते हैं तो साफ पता चलता है कि दोनों, खुदा और इंसान दोनों हैं। और वो जो आदमी है उनसे कह रहा है कि नहीं, खुदा की बात मानना ज्यादा जरूरी और अहम है मेरे अजीजों। उसके ऑडियंस में दोनों शामिल थे। मतलब ये पहले खुदा से उसने बात की और जो खुशखबरी का पैगाम उसने सुनाया वो सच्चा पैगाम है मेरे अजीजों। पालूस की तरह जो आज के खादम हैं, उन पर भी यही जिम्मेदारी आती है। उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो खुदा को खुश करने के लिए हर वक्त तैयार रहें, ना कि आदमियों को। पालूस को जो पैगाम सुनाया गया मेरे अजीजों, वो इंसानों को खुश करने के लिए नहीं था, बल्कि प्यार के साथ उनको रेस्क्यू करने के लिए था मेरे अजीजों। पालूस कहता है कि क्या मेरे लिए ये वाजिब है कि मैं तुम्हारी बात मानूं? पालूस खुदा के कलाम को आदमियों की मर्जी के मुताबिक, गौर से सुने जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर खादम है तो खासकर गौर से सुने। पालूस ने
आदमियों के लिए खुदा के कलाम को शेप नहीं दिया था, बल्कि जैसा था वैसा ही पेश कर दिया। खुदा के कलाम को मेरे अजीजों जिस तरह है उसी तरह प्रेजेंट किया जाए। आज हमें क्या नजर आता है? आज हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ मौकों पर अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट पुलपिट हासिल करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, ताकि लोग नाराज ना हो जाएं। शायद मेरी कलीसिया में कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ज्यादा ऑफरिंग देता है, शायद कोई ऐसा शख्स है जो फाइनेंशियल चर्च को सपोर्ट करता है, या मेरे अजीजों में, दोस्तों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मुझे बड़ा ख्याल रखना है ताकि वो ऑफेंड ना हो। तो मेरे अजीजों, वी आर प्रीचिंग द रॉन्ग गॉस्पेल। सिंपल इज दैट। खुदा के कलाम के मुताबिक जो ट्रू गॉस्पेल है वो प्रीच होना चाहिए। और पौलुस ने कहा कि क्या मैं आदमियों को खुश करूं? जब हम कंप्रोमाइज करते हैं तो हम इंसानों को खुश करने के लिए करते हैं। मेरे अजीजों, हमें कलाम की जब बारी आती है तो किसी तरह का भी कंप्रोमाइज जो है नहीं करना चाहिए। इस आयत में पौलुस यही कहने की बात कर रहा है कि तुम क्या करते हो? कलाम को अपनी मर्जी से ढाल लेते हो। तुमने उसमें तहरीफ की, अमेजिश की, उसमें झूठी फॉल्स टीचिंग जो है उसको मिक्स कर दिया है अपने फायदे के लिए, और ये फॉल्स गॉस्पेल है। आज भी ऐसे ही होता है। और ये जो बात यहां पर कही गई है 10वीं आयत में, ये 100% लागू होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम आदमियों को खुश करने के लिए बात करते हैं। हमें खुदा के कलाम को आदमियों को खुश करने के लिए शेप नहीं देना चाहिए। खुदा के कलाम को अपनी मर्जी से ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुद कलाम में ढलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हमें खुदा का जो कलाम है उसमें ढलने की जरूरत है, ना कि हम खुदा के कलाम को आदमियों की मर्जी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसे ढालते रहें। दिस इज रॉन्ग। 10वीं आयत में जब हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। मेरे अजीजों, आदमियों के लिए खुदावन के कलाम को मत ढालें, बल्कि आदमियों को खुदावन के कलाम में ढालने की कोशिश करें। और ये कोई नई बात नहीं मेरे अजीजों, शुरू से ही ऐसे है। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने अभी कहा, कलाम को हालात और वाकयात में ढालने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुद ढले। आपको पता है कि जब शैतान यीशु को आजमाने के लिए आया, और शैतान जिसको कलाम मुकद्दस का पता है, तो उसने क्या किया? उसने कलाम को कोड किया। वो उस पर अमल नहीं करता था, लेकिन उसको आयात का पता है, बाइबल का पता है। उस वक्त तक पुराना ऐहदनामा ही था, तो वो पुराने ऐहदनामा में कोड करता है और कहता है, जिस तरह जो मसीह के साथ उसने बात की। तो अब शैतान ने कलाम मुकद्दस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। यही फॉल्स टीचिंग है, यही अमेजिश है, और यही बात जो है वसी मानों में, इन अ बिगर मैनर्स, यही पौलुस कहने की बात कर रहा है। पौलुस यही हमें समझाने की बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग खुदावन के कलाम की आयात को, उसकी टीचिंग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों बड़ा एक मसला था, और एक खास आयत है जिसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि कितने लोग लेसन मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं या नहीं, कितने लोग फेसबुक पर देखते हैं या नहीं, यूट्यूब पर। मुझे जो बात है, जिसकी मुझे गर्ज है, जिसकी मुझे तड़प, वो खुदा के कलाम की सही इंटरप्रिटेशन है। बार बार लोग एक ही बात कहते हैं कि और आखिरी दिनों में उसका जो रूह है हर शख्स पर नाज़िल होगा, लेकिन कभी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी स्टडी करें कि उन आयात का मतलब क्या है। We have to
लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू अस। हम पाक रूह को बोलने की इजाजत नहीं देते, बल्कि पाक रूह के बोलने से पहले खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं, और इसलिए हमें समझ नहीं आती। फिर बहुत जल्दी हम आयात की इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसकी बैकग्राउंड को पूरी तरह उसकी स्टडी नहीं करते। मेरे अजीजों, शैतान खुदावंद के कलाम को जानता है और उसने अपने मकासद के लिए उन आयात को कोड किया। रसूल कहता है कि अगर अब तक मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। पौलुस के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो अपनी खिदमत को, मेरे अजीजों, इस तरह ढाले कि आदमी खुश हो। वो खिदमत को उस तरह प्रेजेंट करना चाहता है और करता है जिससे यीशु खुश हो। मुझे और आपको भी यही करना है। हम वो पेश करें, वो प्रेजेंट करें जो उसके कलाम के मुताबिक है और जिससे वो राजी और खुश है, ना कि इंसान खुश हो। जब आप खुदा के कलाम को सही प्रेजेंट करेंगे, उसको सही तरह सिखाएंगे, तो मेरे अजीजों, खुद ब खुद जिंदगियां जो हैं वो बदलेंगी, लोगों में खुशी आएगी और लोग कलाम को समझेंगे। जो लफ्ज बंदा है, ये कोई परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है एक्चुअली उर्दू में, बल्कि इंग्लिश में सर्वेंट है। वो भी कोई इतना हमें खुलकर वाज़े तौर पर उसकी जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं देती, बल्कि इसकी जगह अगर लफ्ज गुलाम ट्रांसलेट हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो यीशु का गुलाम है वो उसकी बात सुनता है। गुलाम किसकी बात सुनता है? अपने आका की। गुलाम जो है वो खुद नहीं है, खत्म हो जाता है, वो अपने आका की बात सुनता है। जब मैं और आप यीशु की गुलामी में आ जाते हैं, मेरे अजीजों, जब हम यीशु की गुलामी में आ जाते हैं, तो फिर हमारी अपनी जो अकल और समझ के मुताबिक जो बातें हैं वो फिर खत्म हो जाती हैं। फिर जो मालिक और आका जो मास्टर है, फिर हम उसकी बात सुनते, समझते और उसकी मर्जी से फिर सब कुछ करते हैं। पौलुस यही कहना चाहता है कि मैं तो यीशु का गुलाम हूं, तो क्या मैं जो यीशु का गुलाम हूं उसकी बात मानूं या आदमियों की बात मानूं? और अगर मैं आदमियों की बात मानता तो मैं उसका बंदा ना होता, मतलब फिर उसका गुलाम नहीं, मैं फिर उसका खादिम नहीं। पौलुस ये कहना चाहता है मेरे अजीजों। इससे पहले कि मैं 11वीं आयत से और 12वीं आयत तक जाऊं, 2 आयत, उसके बाद फिर हम 13 से 24 तक चलेंगे। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है, रसूल अपनी जो रसालत है उसकी बात करता है, और अगली चंद आयत जो है उनमें भी वो यही बात करेगा। और उसकी एक वजह है, जब हम अगले अबवाब में जाएंगे तो हमें समझ आएगी कि क्यों वो इसके बारे में बात करता है, ज्यादा क्यों जोर देता अपनी रसालत के बारे में। लेकिन यहां पर जो हमने अभी तक जो बात देखी है वो ये है कि जो मसीह की खुशखबरी का पैगाम है, द ट्रू गॉस्पल, उसमें अगर कोई आकर किसी भी तरह की मैसेज करता है और वो जो फॉल्स गॉस्पल उसको प्रेजेंट करता है, तो उस पर कलाम के मुताबिक जो लानते हैं वो है। ये पौलुस रसूल यहां पर कहता है मेरे अजीजों। और दूसरी बात, खुदा के कलाम को उसी तरह प्रेजेंट किया जाए जिस तरह है। वी नीड टू प्लीज जीसस नॉट मैन। हमें यीशु को खुश करना है, ना कि आदमियों को। आगे बढ़ते हैं। 11वीं आयत में यूं लिखा है, बल्कि मैं 12वीं आयत भी पढ़ता हूं। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। अब रसूल जो है दोबारा अपनी रसालत की तरफ आ रहा है और अपनी रसालत के बारे में बात कर रहा है। अब रसूल यहां पर यूं लिखता है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, कि ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं है। जो खुशखबरी मैंने सुनाई है तुम्हें, वो इंसानों की तरफ से नहीं आई और ना ही इंसान की खुशखबरी है वो। गौर से सुने,
पौलुस जो है यहां पर बेसिकली ये हमें बताना चाहता है कि जो मुकाशफा उसे हुआ, जो कलाम उसे मिला, वो किसी इंसान से नहीं मिला। उसे दोबारा अपनी रिसालत पर मोर जो है उसको लगा रहा और बात कर रहा है कि जो मुकाशफा उसे मिला वो किसी इंसान की तरफ से नहीं। पौलुस रसूल ये नहीं कि वो कि बाइबल स्कूल में गया और उसके बाद उसने स्टडी की और उसके बाद वो सुनाने आया। नहीं नहीं नहीं, मेरे जी ऐसा नहीं था, बल्कि उसको जो सिखाया गया वो डायरेक्ट बराह रास्त यस्सु से सिखाया गया। यस्सु ने उसे बख्शा बराह रास्त, और वो खुदा के कलाम को सुनता और प्रीच करता है। और लिखा है कि मैंने तुम्हें जो, बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो सिखाया, जो गॉस्पेल मैंने तुम्हें प्रीच किया, वो मेरा नहीं, वो यीशु का है। और मुझे ये गॉस्पेल किसी इंसान से नहीं मिला, बल्कि डायरेक्ट यीशु से मिला है। पौलुस मेरे अजीजों जब गलतियों की कलीसिया को प्रीच करता है तो वो उन्हें यही बताने की कोशिश करता है कि मेरी जो रसालत है ये किसी आदमी की तरफ से नहीं, बल्कि डायरेक्ट यीशु की तरफ से है, जिसने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं जाकर खुशखबरी के इस पैगाम को सुनाऊं। यहां उसके ज़हन में शरीयत की सारी तालीम थी मेरे अज़ीज़ों, सारी तालीम जो है उसके ज़हन में है, और इसलिए वो ये बात दोबारा उन्हें बार बार ये कहता है। और 12वीं आयत के जो आखिरी हिस्सा लिखा है, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशवा हो। रसूल इस बात पर इसलिए बार बार जोर दे रहा है कि उसे पता है क्या हो रहा है, और खुदा के इल्हाम से, पाक रूह की मदद और हदायत से उसको सारी उस सिचुएशन का पता है कि कलीसिया में क्या हो रहा है, और उसको महातब करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए पहले वो अपनी अथॉरिटी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह जो शागिर्द थे जिनको खुदावन ने चुना, वो भी कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो गए थे जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक सही नहीं था। मैं अभी वहां जाना नहीं चाहता, उसको टच नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू स्टे फोकस्ड जो आज की आयत है उन पर, लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे, और जब हम दोबारा पीछे आएंगे तो हमको ज्यादा और समझ आएगी कि क्यों पौलुस जो है इस बात पर बार बार जोर दे रहा है। पौलुस की तरफ, पौलुस को खुदा का जो कलाम है मेरे अजीजों, वो उसे डायरेक्ट यीशु से मिला। मैं रोमियो के खत की चंद आयत है जो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस का खत, और उसके 10वें बाब की 13वीं और 15वीं आयत, अगर खुदावन का कलाम है आपके पास तो आप जल्दी से निकाल लें। हम खुदावन के पाक कलाम में से रोमियो 10 बाब और उसकी 13वीं 14वीं, बल्कि मैं 15वीं आयत भी पढ़ता हूं। यहां पर यूं लिखा है मेरे अजीजों, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। अब गौर से सुनना है इसको आपने, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। गौर से सुने, और फिर और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मनादी क्यों कर करें। चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। मेरे और आपके लिए और खादमों के लिए यह बात वाजिब है और सही है। बिल्कुल इसी तरह हम खुदावन के जो लोग हैं, जो खुदावन की कदम शख्सियत हैं, खुदावन की तरफ से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से सीखते हैं, और फिर हम खुदावन के कलाम को आगे लेके जाते हैं। लेकिन जो रसूल है वो यहां पर कुछ और कह रहा है। वो उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल नहीं की, ना ही जो रसूल है वो जो उससे पहले थे इस खुशखबरी में, इसको पैगाम को सुनाने में, उनके पास वो गया, बल्कि कहता है कि मुझे डायरेक्ट जो इल्म और नॉलेज मिला है, मतलब आसान उर्दू में यही मतलब है कि मेरे पास जो इल्म है, जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं, जो गॉस्पेल मैंने प्रीच किया है, मुझे किसी इंसान से नहीं, डायरेक्ट यीशु मसीह से मिला है। ये उसका गॉस्पेल है, उसका पैगाम, उसकी खुशखबरी है, और देने वाला भी वो खुद है। वो ये जो
इसको वो बेसिकली और ज्यादा खुलकर बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि गलतियों की कलीसिया को यह समझ आए कि पौलुस ने जो प्रीच किया है वो डायरेक्ट उसे यीशु से मिला है, उसने किसी इंसान से नहीं सीखा। अब बहुत सारे लोग, और आप जानते हैं कि पौलुस जो है इसको और ज्यादा वो इस पर फोकस करता है और बताता है, और हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो, क्योंकि अगर हम 13वीं 14वीं 15वीं आयत में पढ़े तो हमें पता चलता है, और पौलुस उनको बताता है कि मैं कौन था। मैं वो था जो कलीसिया को सताता था, मैं वो था जो मसीह के जो लोग हैं उन पर जुल्म ढाता था, और अब मैं उसी के लिए जिसको मैं सताता था काम करता हूं। बेसिकली रसूल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब यह है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो सच्ची तालीम है, दैट्स अ ट्रू गॉस्पेल। क्योंकि मैं तो सताता था कलीसिया को, मसीहियों को, और आज मैं उन्हीं को बचाने के लिए यीशु की तरफ से मुकर्रर हुआ। तो ये उन्हें कहने की कोशिश करता है, कहता तुम मेरे चाल चलन से वाकिफ हो कि किस तरह मेरी जिंदगी बदली, और इस खिदमत के दौरान उसने अपनी ये गवाही भी दी और लोगों को बताया कि किस तरह दमिश्क के रास्ता में उसकी जिंदगी बदली। पौलुस की जो क्रेडेंशियल है मेरे अजीजों, वो हमारे सामने है। फरीसी है, आलम दीन है, लेकिन इसके साथ साथ अपने यहूदी मजहब की गैरत तो तड़प रखता है, और वही जब उसकी कन्वर्शन होती है तो वही गैरत तो तड़प लेकर आता है, और वही गैरत तो तड़प अब वो यीशु के लिए है। क्या मैं और आप, जो भी हमारे अंदर टैलेंट, जो ब्लेसिंग खुदा ने हमें दी है, जब हमारी जिंदगी बदली, क्या हम उन तोड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? क्या ये तो नहीं कि मसीह के पास आने से पहले जो सेकुलर लाइफ थी उसमें जो हमारे हुनर थे, जो फन था, जो भी हमारे पास कुछ ऐसा टैलेंट और स्किल्स थे, क्या अब हम उसको चर्च के लिए और कलीसिया के लिए इस्तेमाल करते या नहीं? पौलुस ने ऐसे ही किया था मेरे अजीजों। वो उनको बताता है कि मेरे चाल चलन से तुम अच्छी तरह वाकिफ थे, और अब मैं जिस मसीह को सताता था उसी की पैरवी करता हूं और गॉस्पेल सुनाता हूं। क्या तुम्हें और किसी तरह का सबूत चाहिए? काश खुदावंद मुझे और आपको भी यही बरकत दे। आगे बढ़ते हैं, 15वीं आयत की तरफ चलते हैं। वहां पर लिखा है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट से ही मखसूस कर ली और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ पर जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। अब शागिर्द कहता है कि उसने मेरी मां के पेट से ही, बतन में से ही मुझे मखसूस कर लिया था। यहां पर जो लफ्ज मखसूस यहां पर लिखा गया है, अगर हम इसे ओरिजिनल टेक्स्ट या मतन में देखें तो उसका मतलब है सेपरेटेड, सेपरेट, लैदा किया हुआ। और इसकी बाज गश जो है लफ्ज फरीसी जो है उसमें हमें मिलती है। फरीसी जिसका मतलब यह है लैदा किए हुए, सेपरेट। ये एक वो यहूदियों का फिरका था जो बिल्कुल सेपरेट हो गए, जिनको सेपरेट किया गया कि वो खिदमत करें। यहां पर इसका मतलब यही है मखसूस का, लैदा किया हुआ, चुना हुआ, सेपरेट। ये सही इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड है जो असल मतन में लिखा हुआ मेरे अजीजों। जब खुदा आपको चुनता है तो बेसिकली वो आपको लैदा कर लेता है, अपनी खिदमत जलाल के लिए वो आपको मखसूस कर लेता है, मतलब लैदा कर लेता है। अब पौलुस जिसको खुदा ने उसकी मां के पेट में से मखसूस किया, चुन लिया, अब वही पौलुस बड़ा होकर यीशु के अगेंस्ट चलता है, कलीसिया को सताता है। लेकिन फिर जब वक्त हुआ उसको यीशु मिलता है और उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। मेरे अजीजों, मैं और आप इस बात से नावाकिफ हैं कि खुदा ने किसको चुना हुआ है, लेकिन याद रखें
हम जो करते हैं, जो कहते हैं, जो हमारी एसोसिएशन है, जिन लोगों के साथ हमारा मिलना उठना है, जिस चर्च में हम जाते हैं, क्या टीचिंग है, ये सारी चीजें हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करती है मेरे अजीजों। और अगर खुदा ने आपको चुना हुआ है तो वो ऐसे लोगों से मिलाएगा जहां पर आपके कैरेक्टर की फाउंडेशन जो है उसे रखा जाएगा, जहां आपकी मदद की जाएगी, ताकि उसने आपको चुना हुआ है, जब वक्त आएगा जो खिदमत उसने आपको देनी है, जो खिदमत उसने आपको सुपुर्द करनी है, उसके लिए वो आपको तैयारी बख्शता है। इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेरे अजीजों, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। ये वो प्रोसेस है मेरे अजीजों जो होता है। खुदावन ने हम सबको अपने नाम और जलाल के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। हमें सिर्फ उसके बारे में जानना है और उससे दुआ करनी है। उसने उसको उसके पेट में से महसूस कर लिया, अलहदा कर लिया, और जब वक्त आया तो अपने फजल से उसे बुला लिया। पालूस ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से खुदा उसे चुनता, ना उसकी डिग्रियों की वजह से, ना उसके फरीसी होने की वजह से, ना आलम होने की वजह से, बल्कि वो तो कलीसिया को सताता था। और हम देखते हैं जब यीशु उससे गुफ्तगू करता है तो क्या कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो फिर क्या पालूस में कोई ऐसी बात थी कि उसे चुना जाता? नहीं, बल्कि उसने अपने फजल से चुना। खुदावन का फजल आपके साथ भी है, वो आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। पालूस ने उर्दू में लफ्ज लबेक कहा, मैं हाजिर हूं। मेरे अजीजों, क्या मैं और आप भी यीशु को कहते हैं, खुदावन मैं हाजिर हूं? उसने हमें चुना हुआ है। जो चुने हुए होते हैं जरूरी नहीं कि वो कोई दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, नहीं, हमारी तरह इंसान होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है वो अपने फजल से आपको चुनकर अपनी बादशाही के लिए, अपने कलाम के लिए, द ट्रू गॉस्पेल जो है उसके लिए इस्तेमाल करता है मेरे चीजों। यहां पालूस यही कहता है कि मुझे उसने मेरी मां के पेट से ही चुन लिया था। और फिर ना तो मैंने गोश से सलाह की, ना यरूशलेम में। उसने अपने खानदान से, दोस्तों से, किसी से मशवरा नहीं किया, बल्कि लिखा है फौरन अरब को चला गया। अब जब अरब की बात आती है तो हम अक्सर समझते हैं शायद सऊदी अरब है। सऊदी अरब की बात नहीं, ये अरब का जो पूरा वसी एरिया अरबी था, दमिश्क और ये इराक का जो एरिया सारा अरबी है, तो उसमें शामिल था, तो इसको अरब लिखा गया यहाँ पर। और ये हो सकता है दमिश्क के बाहरी कहीं रेगिस्तान का कोई एरिया हो जहां पालूस जो है फिर खामोशी के साथ उसकी तरबियत जो है वो होती है। यहां पर वो यरूशलेम भी नहीं गया, उसने उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझा। अभी जो इस मूवमेंट में यीशु के आसमान पर जाने के बाद, उठाए जाने के बाद इसको लेकर चल रहे थे, मतलब शागिर्द, बल्कि वो उधर जाता है जहां पर खुदा उसे लेके जाता है और वो वहां पर उसकी तरबियत होती है। खुदावन यीशु खुद जो उस्ताद आजम है, टीचर है, उसकी तरबियत करता है मेरे अजीजों। जब खुदावन आपको आवाज देता है, चुनता है, तो आप और मैं गोश से, ज़हन से, अकल से, फहम से, दूसरों से मशवरा ना करें, बल्कि खुदावन को कहें, खुदावन मैं हाजिर हूं। यही पालूस ने किया मेरे अजीजों। और फिर आगे हम अभी रैप करते हैं जल्दी से। और फिर लिखा है कि उसके बाद फिर वो 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात को गया। कैफा यानी कि पतरस को 3 बरस के बाद मिलने को गया। वो उसी वक्त उठकर नहीं गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि पालूस जो है वो किसी भी तरह ये तासर नहीं देना चाहता था कि वो शागिर्दों के पास जाए और वहां पर वक्त गुजार के आए, तो फिर क्या होगा? फिर लोग ये समझेंगे कि इसने उनसे सीखा है, शागिर्दों से सीखा है, और कल को फिर जब वो उनकी तरबियत करता है और बात करता है तो वो लोग कहेंगे कि ये उनमें से ही एक है। इसलिए वो अपनी तरबियत जो है यीशु के हाथों में देता था। और फिर जब टाइम होता है तो अपनी मर्जी से वो फिर पतरस को और बाकी शागिर्दों को मिलने जाता है। मैंने एक दफा एक और मैसेज में आपको बताया था कि खुदा जो है किस तरह इंतजाम करता है। खुदा, मैं जल्दी से रेफरेंस के तौर पर बताता हूं, खुदा ने आदम को पहले क्यों नहीं बनाया? अगर खुदा चाहता तो आदम को पहले बना सकता था, फिर सारी चीजें वजूद में लाता। नहीं, फिर ये गलत मैसेज जाना था जो आज एक्चुअली है कई कलीसियाओं में और कुछ दुनिया के दूसरे कैसे
फिरके हैं जो ये मानते हैं कि आदम जो है खुदा के साथ दुनिया की तख्लीक में शामिल था। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि इंसान इस कंफ्यूजन में ना रहे कि आदम जो है वो खुदा के साथ दुनिया की तख्लीक में शामिल था। खुदा ने आदम को नहीं बनाया बल्कि उसको आखिर में बनाया जब सब कुछ बन गया था। खुदा जो है वो बड़े तरीके से काम करता है, उसकी बातें उसके काम अजीब हैं। सिर्फ दुआ करके उसको समझने की जरूरत होती है, फिर खुदा आपकी मदद करता है। यहां भी यही वजह है कि पालूस जो है, जो रसूल है, वो बाद में शागिर्दों को मिलने के लिए यरूशलेम की तरफ जाता है ताकि उसका जो कलाम है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो रसालत है, उस पर ये मोहर हो कि यस्सु ने उसे मुकर्रर किया है मेरे अजीजों। और फिर हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये एक संजीदा मसला था उस वक्त गलतियों की कलीसिया में, आज हमारी कलीसियाओं में भी। और जिस तरह रसूल गैरत और तड़प रखता था, खुदा के लोगों को, लीडरान को स्पेशली तड़प और गैरत होनी चाहिए। और जहां भी आपको झूठी तालीम, फॉल्स टीचिंग नजर आए तो मेरे अजीज उसको कंडेम करें, उसका जवाब दिया जाए। अगर हम खामोश रहेंगे तो मुझे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि हमारे होते हुए हमें जिनको खुदावन ने अगर सही तालीम दी है, कलाम की वाकफियत बख्शी है, हमने उन कड़वे दानों को जड़ पकड़ने का मौका दिया। और वो जिस कश्ती में पहले से ही सुराख हो, दूसरों को किस तरह रेस्क्यू कर सकते हैं मेरे अजीजों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो सबक है, इसके मुताबिक 24वीं आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, 23वीं आयत से मैं शुरू करता हूं। मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था वो अब उसी दिन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, वो मेरे बायस खुदा की तमजीद करती है। क्या लोग मेरी और आपकी कन्वर्शन, तब्दीली के बाद खुदावंद की तारीफ करते हैं या नहीं? यह सवाल है। जब यस्सु ने उसे कहा, उसने कहा तू कौन है? तो यस्सु ने कहा मैं यस्सु हूं जिसको तू सताता है। सताने का मतलब सिर्फ यही नहीं मेरे अजीजों कि हम फिजिकली लोगों को टॉर्चर करें, बल्कि जब हम यस्सु की तालीम के अगेंस्ट जाते हैं तो हम यस्सु को नाखुश करते हैं, उसको सताते हैं। जब हम गासिबबाजी करते हैं, जब हम झूठी तालीम देते हैं मेरे अजीजों, तो हम यस्सु को सताते हैं। क्या मैं और आप यस्सु को खुश करते हैं या इंसानों को? पालूस के लिए यह जरूरी था कि वो यस्सु को खुश करे, ना कि इंसानों के लिए। और यही मेरी और आपकी जो टीचिंग है, मेरी और आपकी जो गुफ्तगू है, जो हमारी जिंदगियां हैं, उनमें से यही नजर आना चाहिए, यस्सु नजर आना चाहिए। काश खुदावन आज के सबक के वसीला से हमें बरकत बख्शे और हम यस्सु के लिए गैरत रखें। खुदावन ने चाहा तो जब हम दोबारा फिर इकट्ठे होंगे तो हम जो दूसरा चैप्टर है गलतियों की कलीसिया के इस खत का, उसमें से मिलकर सीखेंगे। खुदावन मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। हमें यहां पर तेरे बंदा, तेरे रसूल कि तेरे साथ जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, द ट्रू गॉस्पल जो है, सच्ची खुशखबरी के लिए उसमें जो जोश है, जो जज्बा है, जो गैरत और तड़प है तेरे कलाम के लिए, तेरे लिए यीशु, वो नजर आती है। खुदावन हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हमें भी तौफीक बख्श के हम ईमानदारी के साथ, साबित कदमी के साथ जो खुदावंदा खुशखबरी का सच्चा पैगाम है वो ही तेरे लोगों को सुनाए, उसको प्रीच करे। आए खुदावंद तू हमारी कलीसियों को हर तरह की फॉल्स टीचिंग से महफूज रखना, बचाना, बड़ी बरकत देना। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप बाकायदगी के साथ हर इतवार को हमारे साथ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। खुदावंद का कलाम जो मेरे अजीजों हमारे लिए सब कुछ है। अगर हमें खुदा ने ईमान बख्शा है तो इस ईमान में मजबूत रहने के लिए, अगले दर्जों पर जाने के लिए खुदावंद के कलाम को पढ़ना, सीखना बहुत जरूरी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।